कांग्रेस में फिर उठी बगावत की लहर। नरेश मीणा ने खोला मोर्चा। राजस्थान की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी। नरेश मीणा, जिसने पार्टी से नहीं सिस्टम से लड़ाई छेड़ी है, कौन है ये बागी नेता और क्यों कांप रही है कांग्रेस? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज और मैं हूं राजेंद्र। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अगर किसी नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वह है नरेश मीणा, एक ऐसा युवा नेता जिसने कांग्रेस की पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी, पार्टी नेतृत्व से टकराने का साहस दिखाया और अपने आक्रामक स्वभाव से जनता में एक अलग पहचान बनाई। नरेश मीणा की राजनीति यात्रा की शुरुआत कांग्रेस से हुई। छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने राजस्थान के जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन में खुद को मजबूत किया। वर्ष 2002 में वह राजस्थान विश्वविद्यालय से एनएसयूआई के टिकट पर छात्र संघ महासचिव बने, जहां से उनकी राजनीति का आधार तैयार हुआ। तब से वह लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। दौसा, बारां, सवाई माधोपुर जैसे जिलों में उन्होंने कांग्रेस का जनाधार बढ़ाया, लेकिन वक्त के साथ पार्टी के अंदर अपेक्षा और टिकट वितरण में बार बार अनदेखी ने उनके अंदर गहरी नाराजगी पैदा की। 2023 में जब उन्होंने चबड़ा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिला, तब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 45,000 से अधिक वोट हासिल किए। इस परिणाम में यह साफ कर दिया कि जनता का भरोसा सिर्फ पार्टी के चिन्ह पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार के व्यक्ति और कार्यशैली पर भी होता है। और ये जो सोच रहे हैं कि हम लोग लड़ा देंगे, झगड़ा देंगे, कुछ हो जाएगा, मैं इस देवनाथ भगवान के मंदिर में आपको ये वादा कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने जब देश में दंगा हो गया था, हिंदू मुसलमान मर रहे थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गया था, उसने कह दिया था कि या तो दंगे बंद कर दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उसी तरह देवनाथ भगवान के मंदिर में आपसे कह रहा हूँ, गुर्जर मीणा को कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे जीते जी तो अलग ही कर। 2024 में उन्होंने देवली उनियारा सीट से फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। इसने उनके राजनीतिक कद को और ऊंचा कर दिया। लेकिन नरेश मीणा का सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। देवली उनियारा उपचुनाव 2024 के दौरान एक एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना ने उन्हें रातों रात चर्चा में ला दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, पर रिहाई के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ 150 किलोमीटर लंबी जनक्रांति पद यात्रा निकाली। इसके बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों की मौत के मामले को लेकर उन्हें धरना दिया, जहां उन्हें दोबारा हिरासत में लिया गया। जयपुर, दौसा और बारां में उन्होंने कई बार विरोध प्रदर्शन किए और बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रशासन को घेरा। एक टीवी डिबेट के दौरान जब भाजपा प्रवक्ता से उनकी तीखी बहस हुई, तो उन्होंने मंच पर ही कहा, जनता की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते, मैं जनता का बेटा हूं। ये वाक्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस से अलग हटकर अगर आगे बढ़ गया तो फिर मेरा मुड़ना नामुमकिन रहेगा। मैं फिर वापस से लौट कर कांग्रेस की तरफ नहीं आ पाऊंगा चाहकर। ऐसे में मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे मेरे कदम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, क्योंकि उदयपुर में भी यही हुआ। कांग्रेस ने समय रहते हुए जिन लोगों ने बाप पार्टी बनाई थी, उनको अगर उस समय पर मौका देते पार्टी से, तो शायद बाप पार्टी नहीं बनती, और बाप पार्टी बनी है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ है। मेरे पास रास्ता नहीं बचता। अब बात करते हैं अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 की, जिसने नरेश मीणा को फिर सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से खुलकर टिकट की मांग की। उनका तर्क था कि पिछले चुनाव में उन्हें पार्टी के लिए जमीन तैयार की और जनता का विश्वास बनाया, इसलिए इस बार टिकट उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी घोषित कर दिया। ये चुनाव अंता विधानसभा के लिए और पूरे बारां जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में
पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां 12 जिले में निर्मित हुई और जनता ने जो जिनको बहुमत दिया, समर्थन दिया और उनकी कथनी और करनी में जो अंतर निकला, उसको जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। और इस चुनाव में उन लोगों को, उन नेताओं को निश्चित अंतर विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको जवाब। इस फैसले ने नरेश मीणा के धैर्य की सीमा तोड़ दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने युवाओं की आवाज को दबाया है, लेकिन मैं जनता की अदालत में जरूर जाऊंगा। साथियों, मैं आपका अपना चंद्र प्रकाश सनी। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के एक झालावाड़ जिले में एक दुखद घटना हुई थी। उसके अंदर एक स्कूल के ढह जाने से कुछ बच्चे मौत के शिकार हो गए और वो मौत भी एक दर्दनाक थी। उसको लेकर हमारे राजस्थान के एक क्रांतिकारी युवा साथी भाई नरेश मीणा इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने आज पिछले 12 दिन से लगातार अनशन बैठे हैं। मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द भाई नरेश मीणा के बारे में सोचें और उन बच्चों के बारे में सोचें ताकि उनको न्याय मिल सके। आज वरना मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो छोटी सी चिंगारी है, ये राजस्थान के बहुत बड़ी आग का रूप ले सकती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़े। मैं पूरे आदिवासी मीणा समाज को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसके बाद दौसा से लेकर बारात तक उनके समर्थक सड़कों पर उतर गए। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन हुए, मीणा को टिकट दो के नारे लगे। सोशल मीडिया पर भी मीणा समर्थकों ने जस्टिस फॉर नरेश मीणा अभियान चलाया। खुद नरेश मीणा ने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए एक्स पर लिखा, मेरे पिता 12 जिले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मैंने कांग्रेस के लिए जीवन भर काम किया, अब मुझे मौका मिलना चाहिए। उन्होंने प्रमोद जैन भाया पर भी सीधा निशाना साधा और कहा, हर बार टिकट उसी को दिया जाता है जिसके वर्ग का विधानसभा में 1% वोट भी नहीं है। दरअसल भाया पिछले 5 चुनावों से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, लेकिन 2013 और 2023 दोनों ही चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस संचालन ने मीणा के इस भागी तेवर को हल्के में नहीं लिया। सचिन पायलट ने कहा, पार्टी ने सोच समझकर टिकट दिया है और सभी कार्यकर्ताओं को फैसले का सम्मान करना चाहिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बयान दिया, राजस्थान की जनता भाजपा से परेशान है, कांग्रेस जनता के बीच जाकर सच्चाई बताएगी। व्यक्तिगत नाराजगी पार्टी हित से ऊपर नहीं हो सकती। अशोक गहलोत ने मीणा को सलाह दी, राजनीति लंबी दौड़ है, जल्दबाजी में फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। जबकि कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तीखा बयान दिया, ट्विटर से विधायक नहीं बनते, जमीन पर काम करना पड़ता है। इन सबके बीच नरेश मीणा का रुख अडिग रहा। उन्होंने कहा, चाहे टिकट मिले या ना मिले, 14 अक्टूबर को नामांकन जरूर करूंगा। उन्होंने अंता, दौसा, बारा और जयपुर में कई जनसभाएं और रैलियां की। उनके साथ किसानों, युवाओं और स्थानीय ग्रामीणों का बड़ा समूह दिखाई दिया। अब मुझे नरेश मीणा की चिंता हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि 332, 353 जैसे साधारण मुकदमे में एक व्यक्ति लगभग 6 महीने से जेल में बंद है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसने राजस्थान में इससे पहले इससे बड़ा अपराध कभी हुआ ही नहीं हो। हत्या जैसे अपराधों में लोग जमानत पर आजाद घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और मुझे इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज आदमी को, उसके विश्वास को कहीं ठगा तो नहीं है। जैसा मेरी जानकारी में आया, मैं तो उस वार्ता का हिस्सा नहीं था, पर मैं जानता हूं राजस्थान की परंपराओं में कोई मुख्यमंत्री के साथ एक उम्रदराज व्यक्ति सद्भाविक वार्ता कर रहा है तो सद्भाविक वार्ता की कीमत लिखित वार्ता से और सशर्त वार्ताओं से ज्यादा होती है। ये समझने का विषय है। अगर बंद कमरे में मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज व्यक्ति को कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप आंदोलन वापस लीजिए, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये कोई कुरड़ी में गुड़ नहीं फूटा, एक बड़े आंदोलन जिससे सरकार की सांसें फूली हुई थी विधानसभा घेराव के। लेकिन जब थर्ड फ्रंट में मैं चुनाव लड़ूंगा तब मुझे किसी न किसी दल से गठबंधन करना पड़ेगा, उसका सिंबल लेना पड़ेगा और उसको लेकर मेरी उनसे बात चल रही थी मोर्चे के सारे नेताओं से
आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखकर भेजते हैं कि मुझे, क्योंकि आने वाले समय में इस चुनाव के बाद में भी हमें 2 साल मिलेंगे, तो 2 साल हमारे लिए पर्याप्त हैं कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान से उखाड़ फेंकने के लिए। सिर्फ राजनीति नहीं, समाज सेवा में भी उन्हें कई पहल की। उनके समर्थक मानते हैं कि उनका आक्रामक स्वभाव उनकी ईमानदारी और जनता के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। वह मंच पर बिना स्क्रिप्ट के बोलते हैं, सच्चाई से समझौता नहीं करते और सत्ता से टकराने से नहीं डरते। यही कारण है कि आज वह राजस्थान की युवा राजनीति के सबसे प्रभावशाली और विवादित चेहरों में से एक बन चुके हैं। वर्तमान में नरेश मीणा कांग्रेस से नाराज है और स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीति रणनीति तय कर रहे हैं। राजनीति जानकारों का कहना है कि अगर वह निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो अंततः उपचुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। ये सीट अब सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि एक मीणा फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। राजस्थान की राजनीति में आज ये सवाल गूंज रहा है, क्या नरेश मीणा कांग्रेस को उसकी अंदरूनी खामियों का आईना दिखा पाएंगे या फिर यह बगावत उनकी नई राजनीति पारी की शुरुआत साबित होगी। नमस्कार।